हेलो एवरीवन, सभी फ्रेंड को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग को थोड़ा आसान बताऊंगा। इसमें ये नहीं है आपको कि कुछ फार्मूला याद करना होगा या कुछ वो लगाना होगा। एक ट्रिक भी नहीं है कहेंगे आप एकदम ट्रिक से हो जाएगा, नहीं। थोड़ा समझने का काम है, इसमें ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपको 1 से लेके जेड तक ABCD आनी चाहिए और इनका नंबरिंग आना चाहिए। जैसे E का 1 है, B का 2, 3, 4, 5 करके ऐसे जेड का 26 है। 26 ABCD होती हैं, ठीक है। अब इनको हम उल्टा करें तो हम जेड को 1 लिख सकते हैं, वाई को जैसे विपरीत बोलते हैं जैसे हम। और ये 1 2 3 के इनकी पोजीशन पे हम क्या है, पोजीशन, ठीक है। तो सारी पोजीशन हैं ये 1 2 3 वगैरह, लेकिन किसकी पोजीशन में क्या आएगा। जैसे कि टी की 7 आएगा, ठीक है। अगर वैसे करें तो हमारा जी का ये विपरीत है और टी का वैसे कितना आता है, 20 आता है। तो हम इन्हीं को याद कर लीजिए आप। इनको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, विपरीत से भी समझाने के लिए लिखी हुई है मैंने आपको, ठीक है। और जिससे कि वीडियो में टाइम ना लगे, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पहले लिख दिए, ठीक है। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। अगर लिखा आ जाए दाएं दाएं, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तो इतना ध्यान रखिए। अगर एक जैसा आ जाए, जैसे कि दाएं दाएं, अगर दाएं से दाएं, दाएं 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 लिखा आ जाए तो समझ जाना माइनस होना है। दो संख्याओं के बीच में क्या होगा, माइनस। अगर बाएं बाएं लिखा आ जाए, से बाएं, तो भी माइनस होना है, ठीक है। दो संख्याओं के बीच, जैसे कि कोई संख्या, जैसे कि 10वें अक्षर से 22वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं की तरफ से। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अगर इनका अपोजिट आ जाए, जैसे कि दाएं दाएं से दाएं से दाएं से बाएं आ जाए तो क्या होगा, प्लस होगा। उन संख्याओं को जोड़ देंगे। अगर आ जाए कि बाएं से दाएं, तो भी प्लस हो। दोनों संख्याओं का जोड़ दिया जाएगा। बस इतना ही इसमें फंडा है, ज़्यादा नहीं है कुछ। इतने से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको मैं मिडिल भी कराऊंगा। मिडिल में कैसे होगा, सिंपल है मिडिल। अगर बीच का कुछ, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सी से एल के बीच में मिडिल अक्षर कौन सा है, और कौन सा है, तो वो उसका फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ उसका आप एवरेज करके कर सकते हैं, ठीक है। उसको ही बताऊंगा मैं। और एक विपरीत वाला आता है, तो ध्यान रखना, विपरीत वाले में भी इसी तरह से बताना है, विपरीत में। लेकिन विपरीत में अगर पूछा जाता है तो हमारी ABCD होती है 26, ठीक है। अगर हम बात करें A से Z तक, A से Z तक, A से लेके Z तक, तो A से Z तक A1 होता है, Z 26 होता है, ठीक है, 26 होता है। तो हम इनको जोड़ें तो ये 27 होगा। यहाँ B को जोड़ के देख लीजिए, B बराबर कितना होता है, Y, तो B 2, Y 25, 25 और 2 27, कितना होता है, 27। तो ध्यान रखना, हमें जब भी कोई विपरीत वाली पूछनी हो, उल्टी पूछनी हो, इससे दाएं की तरफ से, तो हमेशा 27 से माइनस करेंगे। कितना करेंगे, 27 से, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको पूरा इसमें समझ में आएगा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर आए होगा। मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर P, मतलब आपने ABCD देखी, ABCD मैंने आपको दिखाया भी होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला मतलब P के बाईं ओर, P के ठीक, मतलब ठीक, मतलब कोई ये नहीं कह रहा 10वां 12वां, कुछ नहीं कह रहा। तो आप ABCD पढ़ेंगे और आपके KMNOP OP
मतलब बाएं, ध्यान रखना ABCD हमेशा बाएं से दाएं की तरफ चलती है सीरीज में, ठीक है। ए से हम जैसे कि हम ये बोलते हैं ABCDEFGHIJ, मतलब बाएं से चल रही है ना, हम यहाँ से लेके एंड भी कर दें तो को भी मतलब तो बाएं से चलती है। तो बाएं के ठीक बाएं और कौन सा अक्षर होगा, तो वो आंसर होगा इसका आंसर होगा ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, देखो समझो थोड़ा इस क्वेश्चन को। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा, मतलब कि देखो मैंने अभी आपको बताया कि अल्फ़ाबेट सीरीज हो, ABCD हमारी सीरीज लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं ना, ए से स्टार्ट करते हैं, इसके A B डॉट 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 करते हुए 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो जे पे 10 आता है, KLMNO, तो कौन सा आता है हमारा 15वां अक्षर आता है ओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा ओ। समझिए आप, नहीं समझिए, मैं समझाता हूँ। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से ई से स्टार्ट होता है, बाएं तरफ गए तो वो 10 आया, जे पे 10 आता है, इस पे 1 आता है, इस पे 2 आता है, 3 4 5 करके 10 आ गया जी पे, ठीक है। इसमें थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए लिखा मैंने, KIL, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13, ये 14, 15वें पे वो, इसका आंसर 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, मैंने अभी बताया था आपको, रूल बताया था। अगर कहीं दायां एक जैसा हो जाए, जैसे कि बायां लिखा है, बाएं से बाएं, इसमें क्या ही फॉर्मूला है ना, बाएं से बाएं, तो ध्यान रखना इसमें हमेशा माइनस होगा, क्या होगा माइनस, इसमें ये है बाएं, इसमें ये है बाएं से बाईं ओर से 18वां अक्षर बाईं ओर का 10, तो 18 में से 10 गए तो कितने बचे 8, ठीक है। अब ध्यान रखना इसमें ये बोला गया है कि बाएं ओर से, तो बाएं ओर से तो हमारी ABCD तरह पढ़ेंगे, बाएं ओर से। अगर दाएं तरफ से बोलता है तो हमें 27 में से माइनस करना होता है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसमें बाएं से है, तो बाएं से हम ABCDEFGH, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा HS का आंसर, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा समझे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से मतलब बाईं सीधे नाम है, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा हो, तो मैंने आपको बताया था, अगर ये अपोजिट आ जाए, बाएं से दाएं आए तो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव प्लस किया जाएगा, तो हम कहेंगे 10 है, 10 है, 10 और 10 20, 10 को जोड़ देंगे दोनों को, 20 आ जाएगा। बाईं ओर से यानी कि हमें ABCD की तरफ चलना है, A से लेके Z की तरफ चलेंगे, A से B करते हुए, तो 20वां अक्षर कौन सा आएगा, तो वो आंसर आएगा T। जरा आप हिसाब लगा लीजिए वो कैसे आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो A से 1, J का होता है 10, O का होता है 15, और T का होता है 20, और Y का होता है 25, Z 26, ठीक है। तो कितना आ जाएगा T, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से पूछा, तो दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर, मतलब इसमें दाएं हैं, इसमें बाएं हैं, तो क्या होगा, अगर दाएं लिखे आ जाए, दाएं से बाएं
बाएं, तो क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान रखना, मैंने बताया था अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो प्लस होता है। तो हमको इन दोनों को प्लस कर देंगे। 15 और 10 कितना हुआ, 25। क्या 25 इसका आंसर है? नहीं, इसका आंसर 25 नहीं है। क्यों नहीं है इसका आंसर 25? मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्वेश्चन देखो, सबने दायां पूछा तो हमने बायां से पूछा तो बायां के हिसाब से बताया, लेकिन इसमें दायां पूछा तो दाएं के लिए हम सबसे पहले क्या कर बताया था मैंने, 27। 27 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आया, 2। तो फिर आप हिसाब लगा लीजिए 2 किसका आया है, किस पे आता है। फिर बाएं की तरफ सोचते हैं हम, ए और बी कितने पे आता है, 2 बी पे आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, दोबारा समझा देता हूँ। देखो, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, दाएं से। तो दाएं से हो रहा है, तो इनका मतलब हमें दाएं का मतलब उल्टा। एक समझने वाली बात है, ए बी सी डी स्टार्ट होती है हमारी, ए बी सी डी मतलब स्टार्ट होती है लेफ्ट से, नो राइट की तरफ जाती है ना। देखो, ठीक है, मैंने बताया ए बी सी, तो मतलब ऐसी जा रही है, ऐसी चल रही है ना, चल रही है ना ऐसे। तो किसी तरह बाएं से जा रही है ना, ये लेफ़्ट है, ये राइट की तरफ जा रही है ना, लेफ़्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाएं तरफ। लेकिन दायां क्या होगा, दाएं में क्या होगा, ये जेड की तरफ से आएंगी, जेड वाई, जेड की तरफ ऐसे आएंगे, उल्टे उल्टे आएंगे, अपोजिट। ठीक है, इसलिए हमने 27 को लिया, चूँकि जेड की तरफ हम ए की तरफ चलेंगे। तो मैंने आपको बताया था 1 है, जेड 26 है, 27 को जोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये याद नहीं रहे, तो आप 26 में से 25 माइनस कर लीजिए, 1 बचा। ठीक है, लेकिन 1 बचने के बाद हमें +1 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि n+1। n की वैल्यू रखनी है हमें, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। n की वैल्यू हमें हमेशा जो हमारी निकल के आती है वो है इस n+1। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए चाहे आप। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, n+1। आंसर कितना निकल के आया, 25 आया। 25 में 26 में से 25 गए तो कितना बचा, 1। तो 1+1 2 किस पे आता है, 20 पे। ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, और मैं भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आपको मिडिल कैसे निकाला जाता है, अपोजिट कैसे निकाले जाते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक होगा आपका। ठीक है, और मैं कल से आपको कुछ लंबी वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपका सारा कवर हो कुछ सिलेबस। ठीक है, और जो समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।